आ गए हो? हाँ जी आ गए। गुड इवनिंग मैम। नमस्कार। और सबसे आखिरी प्रायोरिटी भी हेल्थ ही होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उनको हेल्थ की बहुत जरूरत है। अगर उनकी हेल्थ अच्छी है तो उनका मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल लेवल, सोशल लेवल, जो हेल्थ की कंप्लीट डेफिनेशन में फिट होता है, वो अच्छा रहेगा। इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, मेरी ये ऐसे ही लैंग्वेज रहेगा, हिंदी इंग्लिश मिक्स, है ना। मेरा जो टॉपिक है अथ योगानुशासनम, मतलब अगर हमारे पास पेशेंट सबसे पहले आता है तो हम सबसे पहले उसको क्या चीज कहते हैं, आप डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल बनाओ। जैसे ही हम उसका डाइट प्लान सबसे पहले लिखते हैं, पहले तो उसकी बात सुनते हैं, फिर हम सबसे पहले उसको पूछते हैं कि आप कितने बजे उठे, कितने बजे आपने ब्रेकफास्ट लिया, कितने बजे लंच लिया, कितने बजे इवनिंग में स्नैक मील लिया, और फिर कितने बजे रात में खाया, राइट। तो सबसे पहले डिसिप्लिन यहाँ पे शुरू होता है, हम कैसे आपका एक डाइट प्लान प्रॉपर कर सके। सबसे पहले हमारा ये दिमाग में रहना चाहिए, ठीक होने के लिए, मेंटल फिजिकल हेल्थ ठीक करने के लिए हमारी डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल हो। आइदर आप जितने बजे भी वेकअप है और नाइट में जितना काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो रूटीन है वो डेली बदले नहीं। इससे क्या होता है, हमारा बॉडी इरिटेट होता है कि आज आपने 7 o'clock ब्रेकफास्ट कर लिया, आज आपने 9 o'clock किया, अगले दिन आपने किया ही नहीं, आपने कोई इंटरमिनेंट फास्टिंग फॉलो कर ली। ये बुराई नहीं है किसी में, पर आप एक ही पैटर्न रखो, हमारा बॉडी, हमारा मेंटल बॉडी और फिजिकल बॉडी कोऑर्डिनेट करके चले। ऐसे करके हम काम करें, ना कि हम हर दिन उसको अपने डिस्टर्बिंग शेड्यूल से इरिटेट करते रहें, राइट। तो ऐसे मेंटल ऐसे इस तरीके से हम सिस्टमैटिक शेड्यूल बनाएंगे और जो भी है एक्यूरेट रखेंगे, राइट। कि मतलब 7 o'clock और मंचिंग नहीं करेंगे। ये जो आज का सिनेरियो बीच में चला था कि बहुत सारी मंचिंग करने लग गए थे अपन, कि बीच बीच में भी खाते जाओ, ये सब ये भी बहुत हमारी प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहा है। तो ऐसे में हम ये सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि देखिए, सबसे पहले फंडामेंटल है हमारा कि हम अल्कलाइन डाइट लें। अल्कलाइन डाइट देखिए, 80% अल्कलाइन डाइट और 20% एसिडिक डाइट हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है। इसको कैसे समझेंगे? अल्कलाइन डाइट है जो भी हम रॉ खाते हैं और जो भी डायरेक्ट हमारे पास सोर्सेस हमारा प्लांट है, जो सोर्स हमारा प्लांट है, अगर उससे कोई चीज आई है और अगर हमने उसको बहुत ज्यादा ग्राइंडिंग, रिफाइंडिंग करके उसको प्रोसेसिंग कर ली है तो वो उतनी ही एसिडिक होती चली गई है बिहेवियर में। तो हम जैसे फुल ग्रेन्स हैं हमारे, वो साबुत हैं, फिर हमने उसको जो है पॉलिश किया, फिर ग्राइंडिंग करा, तो वो हमारे लिए बेकार हो गए। तो जो भी हमारे पास होलसम फ्रूट है, होलसम वेजिटेबल है, होल हमारा अनाज है ना, तो वो ही हमारे लिए पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। तो इस तरीके से ही जो डाइट डिजाइन है वो अल्कलाइन डाइट है और वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी है। 80% अल्कलाइन डाइट के लिए हमें 2 ही मील लेने चाहिए। अगर हम 3 मील ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट में भी हम हैवी कर रहे हैं, 3 मील्स हो गए, तो ऐसे में हमने देखा है कि आप कभी भी बहुत हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो आपको कैसे भी करके, अगर आप ब्रेकफास्ट में हैवी ले रहे हैं, आपको लंच में ऐसा करना पड़ेगा कि आपने कर्ड या सूप या कुछ और वेजिटेबल्स और चटनीज के थ्रू उसको पूरा किया, राइट। इसी तरीके से अगर आपका इस तरह का शेड्यूल है तो आप ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स और होलसम ग्रेन्स, जैसे आपके स्प्राउट्स हैं, साबुत मूंग चना है, राजमे हैं, छोले हैं, इनकी सैलेड फॉर्मेशन करके उससे खाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप 3 बार कुक्ड मील खाते हैं, वो कभी भी कंप्लीट आपका अल्कलाइन एसिडिक डाइट का रेशियो नहीं हो पाता, इससे हम बीमार होते हैं। दूसरे, मंचिंग तो अच्छा है ही नहीं। खाली टाइम में जो पॉज है 3 to 4 आवर्स का, उसमें हमें सिर्फ पानी पीना चाहिए, और पानी धीरे धीरे ही पीना चाहिए, सिप कर करके पीना चाहिए, आराम से बैठ के पीना चाहिए। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। तो ये पहला सब्जेक्ट हो गया कि डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल जो है ना हमारा, सबसे पहले हमने फूड को डिसिप्लिन सीखा। सबसे पहले है जो इसेंशियल है, हम सबसे पहले खाते हैं। मैक्सिमम फीमेल्स में, लेडीज में होता है कि जो कुछ बच गया है, ये वेस्ट हो रहा है, अभी ये बच गया, हम खा चुके हैं पर बच्चा अभी खा रहा है, वो भी कह रहा है ये खत्म नहीं हो रहा, तो उसको हम सोचते हैं कि फिनिश कर लें, थोड़ा सा ही है, या हमने पहले थोड़ा खाया। कि हमारा बॉडी सिस्टम तो अगेन प्रॉब्लम में आता है ना, वो अगेन पूरा का पूरा साइकिल होता है। समटाइम्स आप इसको ऐसे समझो, अगर हम 1 चम्मच
चावल खाएंगे, राइस खाएंगे और 1 कटोरी राइस खाएंगे, तो आपके कैलोरीज पे तो अंतर आएगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसी तरह परेशान होगा, राइट? उसको एकदम उसी तरह से एंजाइम सिक्रीट करने पड़ेंगे और पूरा सिस्टम उसी तरह मूवमेंट में आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जो 1 स्पून या 2 स्पून आपने राइस अगर खाया है तो उसको आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी आपके बॉडी को, और जब तक बॉडी आपकी रेस्ट पे नहीं रहेगी तब तक आप बहुत अच्छी हेल्दी डाइट के लिए नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो ये फंडामेंटल समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेशेंट्स या हर कोई ऐसे कर रहा है कि हम थोड़ा सा ही तो खाते हैं। अगर आपको आधा ग्लास किसी शुगर केन का जूस चाहिए तो आप प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी लगाते हो, प्रॉपर मशीन को साफ करते हो और तब उसमें से प्रॉपर जूस निकालते हैं, है ना? तो पूरा प्रोसेस उसी तरीके से डिजाइन होता है ना। ऐसा तो नहीं होता है कि मतलब थोड़े से काम चल जाए। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बार बार इरिटेट होता रहेगा तो हमें फायदा नहीं होगा, समझ रहे हैं? तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम जितना रेस्ट देंगे हर मील के बाद 4 आवर्स मिनिमम 3 आवर्स का, उतना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरह वर्क करेगा, हमारी मेंटल स्टेज को अच्छा रखेगा। सेकेंड थिंग आती है कि डिसिप्लिन लाइफस्टाइल पे जब बात हो रही है तो पहले है फूड की डिसिप्लिन की। पहले हमने कैसे फूड की डिसिप्लिन समझी, जिसमें हमने कुक्ड फूड को 2 ही बार प्रायोरिटी दी। सबसे अच्छी बात मैं कहूँ, क्योंकि हम लोग वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, फर्स्ट हाफ के लिए वुमेन्स को किचन से छुट्टी मिल सकती है अगर मेरा डाइट प्लान फॉलो करेंगे तो इसलिए वुमेन्स को ये और इनिशिएटिव ले लेना चाहिए कि भाई 2 ही मील खाना है, 2 मील में 1 बजे तक खाना है। तो सुबह क्या खाना है कि आप लेमन वाटर पी लो, हनी वाटर पी लो, देन अगेन आप फ्रूट्स खाओ, खूब सारे सोक्ड रेजिन्स खाओ जो अच्छे हैं, जो आपको सूट करते हैं, मुनक्के है, किशमिश है, रेजिन्स में आपके डेट्स हो सकते हैं, वो अच्छे हैं। क्या हो सकता है, आप बहुत सारा फ्रूट्स खाने के बाद स्प्राउट्स खाइए, सब कुछ अनकुक्ड है और इसको इतना खाइए कि पेट भर जाए। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि हाफ बाउल ही खानी है तो आपको नुकसान कर जाएगा, राइट? और उसके बाद सीधे लंच करिए। तो बढ़िया सारी वुमेन्स जो है सीधे 12 बजे किचन में जाएंगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो उठेंगी लेट, है ना? उठना तो चाहिए सनराइज के बिफोर ही या सनराइज से पहले जरूर से उठ जाना चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी फिर उस तरीके से बिहेव नहीं करता है। हमारी सन रेजेस कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करती हैं, हीट जनरेट हो जाती है एटमॉस्फेयर में, तो हमारा स्टमक सबसे अच्छा हेल्दी काम करता है, हमारा मन अच्छा रहता है जब हम बिफोर सनराइज उठते हैं। तो बिफोर सनराइज उठने पे हम हेल्दी फील करते हैं। तो हमारा जो शेड्यूल होना चाहिए वो सबसे पहले होना चाहिए कि हम सनराइज से बिफोर सनराइज उठें। देन हमारा क्या होना चाहिए कि सबसे पहले हम ब्रीदिंग करें, डीप ब्रीदिंग करें और ऑटो सजेशंस दें। ऑटो सजेशंस लाइक टुडे इज गोइंग टू बी अ ग्रेट डे, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ऑप्टिमिस्टिक। बजाय टेंशन लेकर के कि आज क्या होने वाला है, अरे ये भी काम है, राइट? सबसे पहले पॉजिटिव सजेशंस 4 to 5 जो आप अपनी बॉडी को कहने वाले हैं। अगर ये फ्रेश एयर में होते हैं तो बहुत अच्छा, अदरवाइज बेड पे ही उठ करके सबसे पहला मंत्र जो होता है वो ये है, और वो आप अपने लिए खुद डिजाइन करें, अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने लिए खुद डिजाइन करें। और वो सबके अलग अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि सबकी लाइफ की अपनी प्रायोरिटीज हैं, और जो चीज आपके अंदर कम हो आप उसको ज्यादा रिपीटेशन पे डालें, आपको जिस चीज की ज्यादा जरूरत है। फिर बात आती है कि आपको फ्रेश एयर की जरूरत है, बाहर एटमॉस्फेयर में आके आपको अगर ग्रास मिल रही है, कहीं घास है, तो बेयरफुट चलना चाहिए कुछ देर, आपको टच लेना चाहिए अर्थ एलिमेंट का, जिसके में मड में अपने आप ही ऐसी फ्रेग्रेंस है जो हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन का सिक्रेशन करता है। इसीलिए रिसर्चर्स कहती हैं कि फार्मर्स को या जो इस तरह से काम करते हैं ओपन में, उनको ना तो डिप्रेशन हुआ ना तो कोरोना हुआ, राइट? तो उनमें मड के पास आसपास जो रहते हैं, जैसे हम तो मड थेरेपी भी देते हैं नेचुरोपैथी में, मड के आसपास रहने से उसकी फ्रेग्रेंस, उसका टच अपने आप में हमारी बॉडी में एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल क्रिएट करता है। जब आप मॉर्निंग में उठे तो थोड़ा बहुत आसपास जरूर ऐसा एरिया हो जहाँ पे आप बेयरफुट चल सके, जहाँ पे मड का टच हो, जहाँ पे ग्रास का टच हो, राइट? उसके बाद बात आती है, हम इतना योग के पीछे पड़े और इतना टफ आसनास कर रहे हैं, उतनी ज्यादा बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि जो बेसिक डिसिप्लिन है वो कहीं पे भी नहीं है।
हम किसी भी टाइम सोचते हैं कि किसी भी टाइम योग करेंगे और बहुत ज्यादा उम्दा योग कर लेंगे और चक्रासन लगा लेंगे तो हम बहुत अच्छी हेल्थ मेंटेन कर लेंगे। मे बी मॉडल टाइप अच्छी बन सकते हैं हम, लेकिन हम इंटरनली हैप्पीनेस फील ही नहीं कर रहे। एंजाइटी फिर भी हमारे वुमेन्स में और सब में बढ़ती जा रही है, हम फिर भी अच्छा हैप्पीली नहीं फील कर रहे। इसको हैप्पीली कैसे फील करेंगे? जब हम सही लाइफस्टाइल, डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल जिएंगे, ना कि बहुत अच्छा योग करेंगे। ये भी तो योग है, योग की पहली सीढ़ी है। यम नियम पे चल नहीं रहे हम, आसनास पे पहुंच गए, प्राणायाम पे पहुंच गए। यम नियम कर लें तो प्राणायाम और ध्यान की जरूरत ही नहीं है। अगर यम नियम हम फॉलो कर ले, यम में फिजिकल बॉडी के लिए हमारा फूड आ गया, हमारा आहार सात्विक हो, शांत हो, कम हो, भूख से कम हो और शांति से बैठ के किया जाए। किसी भी एक्सटर्नल थॉट की कंडीशन में कि हम बहुत ज्यादा पैनिक हैं, फटीग्ड हैं, फियर में हैं, मत खाएं। इसीलिए ट्रॉमेटिक कंडीशन में जब किसी की डेथ हो जाती थी, फास्ट नहीं खाना, ना खाने का रिवाज है। उसके पीछे बॉडी का अपना साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है। हमारी बॉडी प्रॉपर सही तरीके से फंक्शन नहीं करेगी, इसलिए नहीं कि हमें डेड बॉडी को और लोगों को ये दिखाना है कि हम कितने उदास हैं। उदासी मन से है, ना खाने से नहीं है, क्योंकि हमारे ही हॉर्मोन्स फियर और सोरोनेस की कंडीशन में अलग तरीके से बिहेव करते हैं। वो उसी फूड को अच्छा डाइजेस्ट नहीं करते और पॉइजनस हो सकता है हमारी बॉडी के लिए। इसलिए इतने बड़े ट्रॉमा की कंडीशन में ये अलाउड है कि आप मत खाएं। आप सिर्फ पानी पिए, नींबू पानी, शहद पिए, या आप जो है जूसेस और फ्रूट्स खा सकते हैं, फलाहार करें, ऐसे सात्विक तरीके से रहें। इसलिए ये एडवाइजेबल है। एंड देन मॉर्निंग में हम के पीछे कि डे शेड्यूल कैसा हो, आप जब बेयर फुट ग्रास पे रहें या मड के पास रहें, अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो पेड़ों के पास रहें। जो आपके पास आसपास की ग्रीनरी है और फ्रेश एयर है, वहां पे रहें। कुछ देर वहां पे रहने के साथ वाटर इनटेक करें। इतने सारे तरीके के पानी बन गए, फिर भी पेशेंट बीमार है। मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, जब वो आता है मैं सारे पानी काट देती हूँ, इतना पी के भी सब बीमार है। जीरा पानी, अजवाइन पानी, दालचीनी पानी, ये चाय, वो चाय, तो भी एसिडिटी ठीक नहीं हो रही, तो भी गैस्ट्राइटिस ठीक नहीं हो रही। क्या कर रहे हो? सिंपल खाओ, कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। हमारी सब्जियों में जो सब पड़ी रहा है ना, क्या जरूरत है कुछ और खाने की? सिंपल आपने उठे, पानी पिया, 1 ग्लास 2 ग्लास, एसिडिटी रहती है तो सादा पानी पिया, नहीं एसिडिटी रहती है तो आपने ल्यूकवार्म किया। इस विटामिन सी अच्छा है एंड चीपेस्ट सोर्स हमारा लेमन है। अगर लेमन सूट करता है बॉडी को, उसको तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हाफ और 1 लेमन सबसे अच्छा है, सुबह सुबह आपने ले लिया। फ्रूट्स भी यकीन मानिए, अगर आपने सुबह कंज्यूम कर लिए तो आप अपना बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे। और अगर आपने ऐसे सोचा कि हम इवनिंग में फ्रूट्स खाएंगे, आपके स्किप हो जाएंगे। मैक्सिमम आदत बनाइए कि सुबह सुबह आपको फ्रूट्स कंज्यूम करने हैं। उसके बाद देखना है कि हम पूरा मतलब बाहर जा रहे हैं, पूरे दिन बाहर हैं, या हम घर वापस आ रहे हैं लंच आवर्स में। देन बात आती है कि आपने ऑटो सजेशंस दिए, डीप ब्रीदिंग करी, फिर आप योग करिए। अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग योग कीजिए। 20 मिनट्स 30 मिनट्स योग सफिशिएंट है। क्या कर रहे हैं लोग? बॉडी एकदम स्ट्रेस्ड हो जाती है। हमारे पास आने वाला व्यक्ति 3:30 बजे मेडिटेशन कर रहा है, फिर भी बीमार है, यकीन मानिए, फिर भी बीमार है। चाहे वो नाम नहीं लूंगी किस किस तरह के मेडिटेशन कर रहा है, 3:30 बजे उठ रहा है, 2-2 घंटे योग प्राणायाम कर रहा है, फिर भी बीमारी हो रही है। तो थोड़ा सा अपनी बॉडी को देखते हुए, अपनी बॉडी के में जो प्रॉब्लम है उसको देखते हुए एक्सरसाइज कीजिए। नी के लिए नी की एक्सरसाइज कीजिए। जो बॉडी डिजनरेशन हो रही है धीरे धीरे, उनकी एक्सरसाइजेस कीजिए, ना कि फुल बॉडी बिल्कुल ताबड़तोड़ एक्सरसाइज। जो आज 25 इयर्स का व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है, वही 40s में की जा रही है, वही समटाइम 60s में की जा रही है, और प्रोडक्टिव नहीं हो रहा। तो प्रोडक्टिव करें। आपकी बॉडी को 35 अबव है, 40s में पहुंच रहे हैं, तो स्ट्रेचिंग की जरूरत है, स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है। जैसे हमारी बॉडी को मिनरल्स और विटामिन्स की जरूरत है, हाई प्रोटीन डाइट की नहीं। अगर हम इसी तरह दाल चावल खाते रहे जैसे बच्चा खा रहा है, और हम मेंटल वर्क करना शुरू हो गए, सभी लैपटॉप पे काम करते हैं, तो कैसे हम स्वस्थ रहेंगे? हमें मेंटल वर्क करने के लिए फूड को कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि फूड डाइजेस्ट करने के लिए हमें फिजिकल वर्क करने की जरूरत थी। फिजिकल वर्क 0 हो गया है और हम फूड चेंज नहीं कर रहे। हम एज में 40s में पहुंच गए हैं, पर हम फूड जो है बच्चों वाला खा रहे हैं।
जो हमारे टीनेजर्स को या हमारे यंग बच्चों को जो खेलते हैं बहुत, उनको खाना चाहिए। उनको इतना सारा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है। हमारी 35-40s में हमें मिनरल्स और विटामिन्स की जरूरत है। स्टमक तो उतना ही है। अभी क्या हो गया है, नहीं नहीं वो नट्स छूट जाएगा तो कर्ड छूट जाएगा, मिल्क छूट जाएगा, तो हम कैसे, फिर वो कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। ये आसन छूट जाएगा तो सारे करने हैं और सब कुछ खाना है, इसलिए मुझे लग रहा है हेल्थ बीमार हो रही है। हम बहुत ज्यादा करने लग गए हैं। हम एक्यूरेट करने की बजाय उस भीड़ में शामिल हो गए हैं कि हमें बहुत सारा कुछ करना है हेल्थ में। स्मूदी बना के पी लें क्योंकि सारी चीजें बॉडी में चली जाएं, क्योंकि हमें ये इतना सारा मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिशन चाहिए, भी बीमार है। हमारी बॉडी में कितना डाइजेस्टिव पावर है, हमारी बॉडी में कितना एसिमिलेशन हो रहा है, हमें कितना डाइजेस्ट हो पा रहा है, इस पे ध्यान ही नहीं है। हमारी बॉडी को कितनी जरूरत है या हम कितना काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा खा के रहें। पुराने समय में इतने ऋषि मुनि वनवास कर ला, एक फल खाया, 2 फल खाया, एक समय कुकिंग हुई। यहाँ पूरे दिन गैस जल रही है, पूरे दिन कुकिंग हो रही है, और फिर भी हम सब बीमार हैं। मतलब इतनी मेहनत, इतना पैसा और इतना सब कुछ एक्सक्लूसिव लाते हैं, फिर भी हम बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। मन से शांत खाएं, कम खाएं, है ना, और सिस्टमेटिक खाएं, रूटीन खाएं। जो भी खाएंगे जरूरी नहीं है कि बहुत ही पर्टिकुलर न्यूट्रिशन काउंट देखते हुए सब चीजें आप लें, जरूरी नहीं है। जो आप ले रहे हैं उन्हीं का एब्जॉर्प्शन अगर अच्छा है तो आपकी बॉडी में वो सारी चीजें अपने आप मैनेज होंगी। आपने आधे घंटे से 45 मिनट का किया, आपने यौगिक एक्सरसाइज की, जिसमें सूक्ष्म व्यायाम को जरूर शामिल करें। मसल लिगामेंट्स को जरूर ध्यान दें कि वो कितने स्ट्रेंथन हो रहे हैं, कितने एक्टिव हो रहे हैं, यही काम आएंगे आप। देन उसके बाद आप समहाउ मेडिटेशन में योग निद्रा करें। बड़े बड़े मेडिटेशन लोग 1-1 घंटा ध्यान में हैं, और समटाइम्स, मतलब गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी कि एक कपल हमारे पास आए और वो मैरिज भी कर ली है, साथ भी रह रहे हैं और सारे कैसे फॉलो कर रहे हैं, राइट? तो ये तो आप बॉडी को कंफ्यूज कर रहे हो। आइदर आप मतलब एकदम नन बनो और शांति से डिसिप्लिन्ड तरीके से रहो। अगर आप इस तरीके से करते हो तो आप अपनी बॉडी के हार्मोन्स को परेशान कर रहे हो। नेचुरल तरीके से जैसे ईश्वर ने शरीर दिया है, उसमें मेंटल, फिजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल बॉडीज के अलग अलग फंक्शंस हैं, उन सब का इस्तेमाल करें। मेडिटेशन 1 घंटे आंखें बंद करने से नहीं होगा। सबसे पहले है योग निद्रा का अभ्यास। अपनी श्वास को देखना सबसे खूबसूरत मेडिटेशन। कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जहां बैठे हैं बस कभी कभी आप अपनी श्वास को देखना शुरू कर दें। और समटाइम्स जब सुबह योग करते हैं, आप योग निद्रा का अभ्यास करें, जिसमें पूरे शरीर को सूक्ष्म दृष्टि से देखें। ये भी डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल का हिस्सा है, जो पहले के समय में प्रार्थना कही गई थी कि जो भी मील आप लें उसको समर्पित करें और प्रार्थना करें। इतना सा करने में आप देखेंगे आपका श्वास अपने आप सामान्य हो जाता है, एंजाइटी कम हो जाती है और विचार कम हो जाते हैं। आप उसी को अच्छे से ग्रहण करते हैं। इसी में योग निद्रा का अभ्यास होता है। ये आप सभी लोग परिचित ही होंगे कि चाहे लेट जाएं चाहे बैठ जाएं, अपने पूरे शरीर को सूक्ष्म दृष्टि से देखते जाएं। उससे भी शॉर्टेस्ट है अपनी ब्रेथ के आसपास रहें। 1 सेकंड के लिए सभी आंखें बंद करें। स्पाइन शुड बी इरेक्ट। Spine should be erect. Close your eyes. Collect your all the concentration around your nostril, upside the upper lip. Feel the warmth of your breathing, touch of your breathing, warmth of your breathing. Just relax. Feel the gratitude. Feel the gratitude of your breath. You are alive. Just feel the touch of your breathing, warmth of your breathing around your nostril, upside the upper lip. And say to yourself, I am the happiest person in the world. 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 I am the happiest person in the world.
kindness I becomes am the happiest easier person in for the a world. patient's heart. I am the happiest person in the world. I am the happiest person in the world. I am the happiest person in the world. Just open your eyes with a smile. It took just 10 seconds, I think. 10 seconds. See, हमारे पास ये भी नहीं होता. हमें ये करना पड़ेगा. और योग निद्रा सबने सारा काम, एक और चीज सीखनी है, सबने सब चीजों को सुबह ही जोड़ रखा है और वो सुबह बिल्कुल अतिक्रमण कर देते हैं शरीर का, ये कह सकते हैं, राइट? क्योंकि सुबह उठ करके नहीं वो छूट जाएगा, तो हमें स्मूदी भी सुबह लेनी है और फिर घर से निकल रहे हैं तो भूखे कैसे, तो कार्ब्स भी लेने, क्योंकि फिर भूख लगाएगी. सुबह ही हमें सारी तरीके का पानी भी लेना है, सुबह ही हमें ड्राई फ्रूट्स भी खाने हैं, और चाय कैसे छोड़ेंगे, चाय तो फिर ना आदत है, इतने दिनों से पी रहे हैं, तो बड़ा सारा इतना है मत. इसी तरह मेडिटेशन भी सुबह ही करेंगे. अरे ये दिन भर की कला है, दिन भर कीजिए. जब थकिए आंखें बंद करें. अभी मैंने 10 सेकेंड लगाए, तो आप 30 सेकेंड लगा लो, 1 मिनट लगा लो, है ना? दिन में 3-4 बार कर लिया, इतना आनंद है. मैं जब भी क्लिनिक से आती हूँ और सेकेंड हाफ में क्लिनिक जाती हूँ, आज तो रह गया, मुझे लगा कि हम बीच में ही रह जाएंगे यहाँ से वहां जाने में. मैं घर से कर रही हूँ आज, तो बीच में जब भी मैं आती हूँ तो मैं सोने के बजाय योग निद्रा करती हूँ, और मेरी अपनी ही आवाज में मैंने रिकॉर्ड कर रखा है अपने लिए, उसको ही मैं अपना लगा देती हूँ. कमांड्स चलते रहते हैं और बिल्कुल ऐसे लगता है कि 10 मिनट में हमने बहुत एकदम रिफ्रेश हो गए. हमने सुबह कहाँ किया, नहीं किया ना. दिन भर में डिवाइड कीजिए, रात में सोते समय कीजिए, दिन भर में डिवाइड कीजिए अपने पूरे शेड्यूल को, क्योंकि पूरा दिन एक खूबसूरत जर्नी बनाना है, ना कि सिर्फ मॉर्निंग को अच्छा बनाना है. एक ब्रीफ कर देते हैं फटाफट डाइट प्लान. देन दोपहर का खाना सिर्फ सब्जी रोटी होना चाहिए, सिर्फ सब्जी रोटी सलाद होना चाहिए. दिस इज इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, जो हम लोग दाल चावल, दाल रोटी सब्जी चावल दही बड़ा चटनी अचार पापड़ खा रहे हैं. एक टाइम में एक तरह का फूड खाइए, बॉडी कंफ्यूज हो जाती है, ब्लोटिंग होती है, हजम नहीं होता, क्योंकि काम करते नहीं है कुछ, बैठ गए लैपटॉप लेकर के, हमारे जैसे लोग है ना, और काम तो कर रहे हैं पर पेन चला रहे हैं या लैपटॉप पे बैठ रहे हैं. फिर मैं एक्चुअली मैसेज पढ़ रही थी. तो ये तरीका नहीं होना चाहिए. एक टाइम में एक तरह का फूड खाएं, कार्बोहाइड्रेट को सॉलिड फॉर्म में खाएं. जैसे मोटी चपाती अगर आप सूखी सब्जी के साथ खाते हैं, जो सब्जी एक्चुअली जिसमें ऐसी ढक के पकाई गई हो, सीज करके पकाई गई हो, उसका पानी ना सुखाया गया हो, लिक्विड मतलब उतनी पतली नहीं जैसे कुकर में डाल के आपने पानी वाली बना दी, वैसी सब्जी जिसमें उसका सत हो, एसेंस हो, जिसमें ये पता चले आंखें बंद करके भी कि ये लौकी है, ये कद्दू है, ये तोरई है, ये टिंडा है, ऐसी सब्जी. सब कुछ भून भान के हम लोग सब एक जैसी बना देते हैं, सारी सब्जियां एक जैसी हैं, उसमें लौकी सब्जी, लौकी और तरोई, इन सबका स्वाद खत्म हो जाता है, क्योंकि सब्जी में खूब बढ़िया लहसुन प्याज भुन गया. वैसी सब्जी के साथ अगर आप मोटे अनाज की रोटी घी लगा के भी खाते हैं, आप उसको ज्यादा च्यू करेंगे. लॉजिकली ये है कि आप अपने माउथ में ज्यादा च्यू करेंगे, और जब आपका सलाइवा उससे मिक्स होगा तभी वो अल्कलाइन होगा, अदरवाइज वो फूड स्टमक में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. अगर आपने उसको प्रोटीन के साथ खाया, तो प्रोटीन का डाइजेशन तो हमारा इंटेस्टाइन में हो रहा है, कार्ब्स का डाइजेशन माउथ में हो रहा है. आपने लिक्विड प्रोटीन के साथ उसको भी सॉलो कर लिया, या वो राइस है या वो चपाती है, वो स्टमक में तब तक पड़ी है जब तक आपको उसको सलाइवा नहीं मिल जाता. और ये सबसे बेसिक फंडामेंटल है कि लेबर्स जो है वो अचार रोटी भी खाते हैं और उनको डाइजेस्ट होती है, और हम 56 भोग खाते हैं, सारा न्यूट्रिशन देखते हैं, सब थाली में सब कुछ है, फिर भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा, फिर भी हम ओबेसिटी के शिकार है, फिर भी हम बीमार हैं. तो ये थोड़ा सा चेंज करिए कंडीशंस. और भी पढ़ना है तो नेचुरोपैथी हमसे पढ़िए और चीजें माइन्यूट लेवल पे सीखिए. बाकी मैं जुड़ी रहूंगी हरीश जी से, और उनको टिप्स वगैरह जो भी उन्होंने कहा है आपको मिलते रहेंगे. जी, आई थिंक टाइम बहुत ही एक्यूरेट है कि हम लोग कुछ आगे भी बढ़ सकते हैं. मैम आगे बढ़ सकते हैं, अभी वो नहीं, या वी कैन कंटिन्यू. हम लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ना, उस पे भी काफी हो जाएगा, है ना. तो आप लोग कुछ भी पूछो आप मेरे से, जो भी आपको अभी इस दौरान ना समझ में आया हो या आउट ऑफ द कोर्स हो तो भी. आपने तो वैसे सब कुछ कवर ही कर दिया, बिकॉज दिस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, जो हम फॉलो भी नहीं करते. बहुत कुछ हम लोग जानते भी नहीं है, मतलब लोगों को इतना नॉलेज भी नहीं है. सो किसी को अगर कुछ पूछना है मैम से, एनीवन
एक जन पूनम राठौर जी भी कुछ पूछना चाहते हैं। या हेलो, जी बताइए पूनम जी। एम आई ऑडिबल? या ऑडिबल। या मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे आपने बोला कि इंटरमीडिएट फास्टिंग करना चाहिए, एक्चुअली व्हाट इज द रीजन फॉर द इंटरमीडिएट फास्टिंग? जैसे कि 2 टाइम ही खाना इट्स बेटर इंस्टेड ऑफ 3 टाइम्स यू टोल्ड। सो जी, वो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करा रही हूँ आपको, मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि हमारे पूरे जो डाइट शेड्यूल है उसमें हमारे को हेल्दी रहने के लिए 80% अल्कलाइन डाइट चाहिए और 20% एसिडिक डाइट चाहिए, राइट? तो जब भी हम कुछ खाते हैं तो हम उसको कुक करते हैं, हम उसके एसिडिक बिहेवियर को कन्वर्ट कर देते हैं उस चीज को, है ना? जब हम जैसे हम अगर गेहूं खाते हैं, अगर भीगा हुआ गेहूं और या घुघरी या अंकुरित, वो हमारा अल्कलाइन है। जैसे जैसे हमने उसकी ग्राइंडिंग करी, जैसे पीसा, तो वो थोड़ा अल्कलाइनिटी को कम किया। अगर हमने उसको और ग्राइंडिंग करा, लाइक मैदा बना दिया, तो वो हाईली एसिडिक हो गया और हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं रहा। तो इसलिए हमारा ये कहने का मतलब है, जो आपने 3 मील्स कहे, तो मॉर्निंग में भी ये मील ना हो, अदरवाइज आप कुक्ड मील, चीले खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, वो आप एसिडिक बिहेवियर दे रहे हो बॉडी को। ये कहने का मतलब है मेरा। आप बिल्कुल बेशक हम नाश्ता लिखते हैं, वो नाश्ता आइदर फ्रूट होता है ब्रेकफास्ट, आइदर होलसम प्रोटीन होता है, ग्रेन्स होते हैं, ना कि कुक्ड ग्रेन्स और प्रोटीन होता है। उसको 2 बार में ही खाना चाहिए, अदरवाइज आप 80% के रेशियो पे नहीं पहुंच पाएंगे। अभी ड्यूरिंग कोविड-19 में हमने जो पेशेंट्स अटेंड किए, वो यही था कि वायरल लोड को भी हमने 3 दिन लिक्विड डाइट पे रख के ठीक कर लिया। किसी भी इंफेक्शन की कंडीशन में नेचुरोपैथी में हम 100% अल्कलाइन डाइट पे ले आते हैं। पेशेंट को आइदर जूसेस पे रखते हैं, आइदर फ्रूट जूस पे, आइदर फ्रूट्स पे, और पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाता है। एक्यूट कंडीशन हो गई, लाइक वोमिटिंग हो रही है, नॉजिया है, लूज मोशंस है, ये सारे एक्यूट स्थिति है। मतलब क्रॉनिक हो गई जब हमने बहुत सारा आर्थराइटिस हो गया, बहुत सारे सिस्टम इन्वॉल्व हो गए, राइट? आर्थराइटिस है मतलब मस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व है, डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व है, उसको वात रोग है, ये क्रॉनिक कंडीशन हो गई, इसमें बहुत सारा इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। एक्यूट स्थिति में जहां पे वायरस को भी एक्यूट स्टेट माना, एक्यूट स्टेज में अगर हम बॉडी को सिर्फ लिक्विड्स पे रखते हैं, हम इजिली ठीक कर लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को उसके लिए काम नहीं करना पड़ता। अगर हम हैवी डाइट लेंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा टाइम काम करता रहेगा, वो फटीग्ड रहता है, तो वो हमारी हीलिंग नहीं कर सकता। आई थिंक और एक पूछना था, तो हम लोग ऐसे काफी बार सुना भी है कि फ्रूट एंड फूड दोनों मिक्स नहीं करना है, बिकॉज फूड हम जो सपोज लंच ले रही हूँ उसके साथ फ्रूट्स नहीं लेना है, क्योंकि लंच जो सॉलिड फूड है, होलसम फूड जो है, उसके लिए HCl हमारे जो स्टमक में होता है डाइजेशन करने के लिए, तो फूड को वो लगता है HCl, इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट द फूड। एंड फ्रूट्स को डायरेक्ट वो कहते हैं कि उसको जरूरत नहीं है, HCl की कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही डाइजेस्ट होता है। तो फिर आप ये कैसे करना है कॉम्बिनेशन दोनों का? जी बिल्कुल सही है। इवन फ्रूट क्या, मैं तो पानी के साथ सैलेड भी नहीं कहती हूँ, क्योंकि समटाइम्स जब आप कुकुम्बर खाते हो तो कुकुम्बर में बहुत सारा पानी है, राइट? आप उसको भी आधे या 15 मिनट पहले पूरा सैलेड खा जाइए, फिर धीरे धीरे खाना खाइए, और यही सही तरीका है। एंड फ्रूट्स का मैकेनिज्म डाइजेशन अलग तरीके से है और हमारी फूड का डाइजेशन अलग तरीके से है। सिर्फ ये तो फूड और फ्रूट्स की बात है, अभी हमने आपको बताया अभी कि प्रोटीन और कार्ब्स भी अलग अलग खाने चाहिए, वो अलग अलग तरीके से खाने चाहिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू पूनम जी। मीनाक्षी जी कुछ पूछना चाहती है। यस मीनाक्षी जी। Mute. Yeah. Mute. Yeah, it's fine. Where I work and I teach yoga and like Ayurveda, a lot of my clients are all Western. So the concept of exactly what you said and how I follow the Ayurvedic path completely. So to trying to get that concept over to them about unable to eat certain things at certain times, and where they are so governed by a protein diet, it's very, very difficult to kind of release them from that type of mindset. So that is one of my biggest problems that I have. But one question that I get asked all the time is about lemon.
And the way I understand in Ayurveda, lemon is good to take in the morning time with water and with like ginger and warm. But if people with, I have a lot of patients with sort of arthritic conditions, osteoporosis, arthritis, rheumatoid, and etc. And I encourage them not to take the lemon after about midday. And same things with fruits, because some of the fruits can be of a high acidic quality. So is that correct? That's what I wanted to ask you. And another thing, obviously our climate here in London is so different to the climate in India. And obviously we have a lot of cold weather, so that definitely plays a big part. Can you sort of shed any light on that for me, please? Yeah. मीनाक्षी जी, पहला तो आपका था जो हाई प्रोटीन डाइट है, राइट? तो हाई प्रोटीन डाइट हम नहीं रिकमेंड करते, बिकॉज हमारा प्रोटीन इज हमारा बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब हमारा बॉडी को बनाता है, अगर आप ऐसे समझें। हमारी प्रोटीन हमें चाहिए, हमें बिल्डअप होने के लिए। तो जो बच्चे ग्रोन अप हो रहे हैं, राइट, उनको अच्छी प्रोटीन चाहिए। और जब 30s के अबव हमारा बॉडी बिल्डअप हो गया है, तो हमें मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन चाहिए। ये हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ये डाइट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप लीन एंड थिन तो हो सकते हो कार्ब्स को कम करके या जीरो करके, बट आप हेल्दी नहीं रह सकते, बिकॉज आपका किडनी प्रॉब्लम करेगा, आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो कि ऑर्थराइटिस भी आगे चल के प्रॉब्लम कर सकता है, राइट? तो पहले तो हमारा नेचुरोपैथी में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम हाई प्रोटीन डाइट पे रखें, उल्टा हम मेंटेनेंस के लिए एक मॉडरेट प्रोटीन डाइट प्लान बनाते हैं हमेशा। सेकेंड आपका था कि जो लेमन है वो एसिडिक फूड नहीं है, हमारी बॉडी में वाटर के साथ जब हम डाल लेते हैं तो वो एल्कलाइन नेचर में हो जाता है, राइट? और हम नेचुरोपैथी में एडवाइस करते हैं लेमन लेना, कहीं पे भी बंद नहीं कराते अनलेस कि पेशेंट को एसिडिटी, अल्सर या कोलाइटिस ना हो। इन तीनों के अलावा लेमन किसी भी चीज में हार्मफुल इफेक्ट नहीं देता। किसी को पर्सन टू पर्सन एलर्जी है किसी चीज से तो बात अलग है, अदरवाइज ये ऑर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, इन सारी कंडीशंस में लेमन को इजीली दिया जा सकता है। आइदर ल्यूकवार्म में ले सकते हैं, प्लेन वाटर में ले सकते हैं, वेजिटेबल्स में डाल सकते हैं, स्क्वीज कर सकते हैं, हर हाल में अच्छा है। इनफैक्ट मिनिमम 2 से मैक्सिमम 5 तक हम लेमन एडवाइस करते हैं बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा करने के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। लेमन कहीं पे भी वेट लॉस नहीं कराता, आपकी बॉडी में एक तरीके से एज ए स्वीपर काम करता है, क्लीनिंग का काम करता है। तो ये मॉर्निंग में अच्छा है, पर दिन में कभी भी अच्छा है। जैसे मैं हमेशा ही डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, अगर पेशेंट को दिक्कत है तो हम दोपहर में पिलाएंगे, शाम को 1 ग्लास लेमन वाटर पिला देंगे, रात में पिला देंगे, ठीक है? जरूरी नहीं है उसको अर्ली मॉर्निंग ही पीना है, राइट? तो ये आपके आई थिंक 3 थे, मैंने जितना ध्यान से A lot of my clients really complain that when they do take lemon water late in the day, they complain with joint pains. But my guess there is our climate and the dampness in our climate has a lot to do with that. Is that correct? Yeah. And that's basically what I kind of put that down to. And another thing is, like you said about the uric acid, there is an awful level of high buildup of uric acid, and that's where I sort of recommend things like sort of vitamin C intake, which kind of neutralizes that. Is that correct? Yeah. Yes, but ये sometimes है कि बहुत खट्टा, जैसे like curd and lemon ना, अगर वो बहुत सोर है, बहुत खट्टा है, तो sometimes बॉडी का पेन बढ़ा सकता है इनिशियल स्टेज पे, राइट? पर अगर किसी को ऑर्थराइटिस नहीं है और उसने ये फियर पाल रखा है कि हम लेमन नहीं पियेंगे क्योंकि ऑर्थराइटिस शुरू हो जाएगा, बोन हेल्थ प्रॉब्लम करेगी, तो ये एकदम नहीं है, ऐसा एकदम नहीं है। और नेचुरोपैथी में बहुत सारे टाइम, और जो आप विंटर्स की बात कर रहे हो, और यहाँ पे भी जब बहुत विंटर्स होते हैं तो भी हम विटामिन सी और ऑरेंज जूसेस रात में 9 बजे 10 बजे भी पीते हैं इन द नाइट। तो अगर आपको ऐसा है तो वो फ्रीज्ड नहीं होने चाहिए, ठंडे नहीं होने चाहिए। बाकी आप बाहर रखे हुए फ्रूट्स को कभी भी यूज कर सकते हैं। पर्सन टू पर्सन पर्टिकुलर एलर्जी हो सकती है, आई एग्री फॉर दैट। थैंक यू, दैट वाज वेरी हेल्पफुल। ये पेशेंट्स की प्रकृति को समझते हुए हमें लिखना पड़ेगा, है ना? ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ये उस 80% पॉपुलेशन में नहीं आता, जनरलाइज्ड, है ना? विटामिन सी, प्रोटीन, बेसिकली जो मैंने आपको बताया, इंटरमिटेंट फास्टिंग, प्रोटीन एंड कार्ब्स, इसका मैनेजमेंट।
जी बताओ। Unfortunately, that's one of the biggest problems in the Western world. They don't understand the constitutions, which is individualized amongst each person. So in Ayurveda, when I do consultations, it is totally individualized for each person to person. But to get that concept through to the Western people, it's really, really difficult. That's one of my biggest challenges that I have in my work. But thank you. That was really helpful. Thank you so much, Meenakshi ji. I think Kavita ji भी कुछ पूछना चाहते हैं. Yes, Kavita ji, you can unmute. या गुड इवनिंग मैम. एक्चुअली आपने बताया था कि लंच में रोटी एंड सब्जी सलाद खा सकते, तो मेरा पहला कुछ मिस हुआ 10 मिनट्स का. तो हम राइस कब खा सकते हैं, यानी राइस कब खाना चाहिए, और राइस प्रिपरेशन का क्या प्रॉपर मेथड है? सो बीइंग एक्चुअली आई एम बीइंग अ कोकनी, हम राइस ज्यादा खाते हैं, तो राइस कब खाना चाहिए और कैसे प्रिपरेशन होना चाहिए? राइस इक्वल गुड है जैसा चपाती है, और आप सब्जी के साथ राइस भी खा सकते हैं, आइदर राइस आइदर चपाती आइदर बोथ, पर विद वेजिटेबल, नॉट दाल. और लाइक जैसा मैं कॉन्सेप्ट दे रही थी कि सवाल ये है कि आप सलाइवा के साथ च्यू कर सके. अगर आप कोई चीज डाइल्यूट करके, अगर कार्ब्स को डाइल्यूट करके खाएंगे, लाइक खिचड़ी, सबको पता है कि बहुत ही हल्का फूड माना जाता है, राइट? पर वो हल्का फूड नहीं है, बिकॉज हम उसको सॉलो कर लेते हैं. कार्ब्स को भी आपने सॉलो कर लिया, अगर आप मुंह में च्यू नहीं कर रहे हैं तो वो लाइट फूड में नहीं आता, वो हैवी फूड है. अगर आप उसे च्यू कर रहे हैं, हाँ दालें अच्छी हैं, दाल का सूप आप पिएंगे तो वो इंटरनली HCl है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिसकी प्रेजेंस में प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, वो गुड है हेल्थ के लिए, वो डाइजेस्ट हो जाएगा. कार्ब्स नहीं डाइजेस्ट होंगे, राइस एंड चपाती डाइजेस्ट नहीं होंगी. चपाती और राइस को भी आप वेजिटेबल्स के साथ खाएं, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू कविता जी. वंदना जी कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ जी, आप दूध कब लेना चाहिए? को लेना चाहिए या रात को लेना चाहिए? ये बात, तो दूध उतना ही लेना चाहिए जितना हमारे लिए, मतलब जैसे हम डोज लेते हैं, मतलब जैसे मेडिसिन लेते हैं, मिल्क एज अ मेडिसिन होना चाहिए. इतना प्रोडक्शन नहीं है जितना कंजम्पशन है, और पहले भी मिल्क एज ए डिजीज को ठीक करने का हिस्सा था, ना कि ताकत बनाने की कोई चीज थी. आज हमने इतना मिल्क को प्रायोरिटी दे दी है, और किस तरह का प्रोडक्शन हो रहा है, ज्यादा बनता है बॉडी में, बॉडी बहुत अच्छा फील नहीं करती है. समटाइम्स 250 ml मिल्क, उसका कोई भी प्रिपरेशन, आइदर मिल्क आइदर कर्ड आइदर पनीर इज गुड. इवनिंग टाइम या मॉर्निंग टाइम इज गुड फॉर दैट. मतलब रात को खाना खाने के बाद रात में मैं इसलिए एडवाइस नहीं करती, जनरली बंद करा देती हूँ जब तक कि किसी को एडिक्शन नहीं हो बचपन से. अगर किसी को बचपन से, चाइल्डहुड से एडिक्शन है कि रात में हम दूध के ही सोएंगे, तो मम्मी ने ऐसा ही किया है, तो फिर तो मतलब अलग ही बात है, अलग ही फील है. अदरवाइज हाई प्रोटीन डाइट है मिल्क, डाइजेस्ट नहीं होता, बोन हेल्थ प्रॉब्लम आती है, इसलिए रात में मना कर देती हूँ, इवनिंग में पिलाती हूँ. मिल्क इवनिंग में अच्छा है, स्नैक मील की तरह. ओके, थैंक यू. Can I ask something? Yeah. Yes, please. Can I ask you something? Yes, ma'am, you can ask. A couple of years ago, I had breast cancer. So I have stopped eating meat, the red meat. Is there anything else I can do to prevent cancer coming back? No ma'am, not at all. मैं कुछ भी मना नहीं करती, मैं बस ये समझाती हूँ कि 80% और 20% का रेशियो फॉलो कीजिए. आप ऐसा कुछ भी प्रोसेस्ड खाते हैं तो वो 20% में आता है. अगर आप बाहर का जंक या कुछ खा रहे हैं और आपका 20% कंट्रोल कंज्यूम हो चुका है, तो आप बाकी 80% में सूप, फ्रूट्स और नट्स खाइए बजाय कुक्ड खाने के, राइट? तो मैं कुछ भी मना नहीं करती. आपकी प्रकृति, आप जहाँ रह रहे हो, आप कैसे बिहेव कर रहे हो, आपका बॉडी सिस्टम कैसे बिहेव करता है, उस पे रहना चाहिए, राइट? कोई भी चीज बुरी नहीं है. अगर रेड मीट आपको सही तरीके से मिलता है और आप एडिक्टिवली उसे खाते आ रहे हैं पूरा परिवार, और सही मॉडरेट फॉर्म में है, तो मैं उसको, कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं वेजिटेरियन डाइट में, इतना सारा आप सुनते भी रहते हो,
मैं इतना कैपेबल अपने आप को नहीं समझती कि मैं किसी को भी ऐसे बंद करा दूं चीजें। नहीं, अभी आपको बिल्कुल नॉनवेज छूना भी नहीं है ना, यहाँ पे फिश अगर हम स्टॉप करा दें तो क्या होता है, हम वेजिटेरियंस को कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल्स मुझे लिखने पड़ते हैं, हम बोन हेल्थ को अच्छा नहीं लिख कर पाते बहुत अच्छा, राइट। आप होलिस्टिक हेल्थ को पूरे सिनेरियो में देखो, अगर हमने फिश नहीं खिलाई तो हमने कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल तो दे दिए ना। I do. I take a couple. I do. I eat a lot of vegetables now, but I just. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. Thank you so much, ma'am. Thank you. Last question I would like to ask that anything to diet to add in the diet for immunity boosting for this. Now we are facing this COVID situation. So anything for this situation. Any immunity booster, like how to develop the immunity? ये आंसर मेरा एकदम अलग होगा, आपके इतने सारे क्लासेस या आपने जिससे भी इम्यूनिटी पूछी होगी, कोई इम्यूनिटी बूस्टर नहीं हो सकता, कोई इम्यूनिटी ड्रिंक हो ही नहीं सकता, बिकॉज जब हमारा बॉडी हमारा एक्यूट स्टेज में होता है, लाइक हमें स्नीजिंग आई, कफिंग आई, अगर हम मेडिसिन ना खाएं और बॉडी को इटसेल्फ ठीक होने दें, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। सिर्फ एक ही ये मेडिसिन है, आप किसी भी अपनी एक्यूट स्टेज में, एक्यूट स्टेज मतलब जब हम इन्फेक्ट होते हैं, हमें हल्का सा हेडेक हुआ, राइट, हमें स्नीजिंग हुई, हमें कफिंग हुई, हमें वोमिटिंग हुई, हमें एब्डोमिनल पेन हुआ, नेचुरोपैथी की तरीके से, नेचुरोपैथी क्या है ना, रेस्ट कीजिए, बॉडी को, डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट पे डालिए, थोड़ा बहुत मड थेरेपी वगैरह है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वाटर थेरेपी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। विदाउट मेडिसिन आप अपनी बॉडी को रख करके ऑल्टरनेटिव मेथड से अगर ठीक कर ले गए बॉडी को, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होता जाएगा। अभी क्या है ना, इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं हम है अंदर, काम ही नहीं कर रहा है। जब वो काम करना सीखेगा, उसको आप एहसास दिलाओ कि हाँ मैं हूँ, इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी है। इम्यून सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि हम तो उसको मेडिसिन खा लेते हैं, तो उसको लगता है भाई ठीक है आपने तो मेडिसिन खा ली, मेडिसिन अपना काम कर रही है, हम मजे से सोए पड़े हैं। ऐसा ही हो रहा है हर किसी के साथ। तो हम अपने इम्यून सिस्टम को अवेयर करें, ऐसे अवेयर करें कि जब हम बीमार हों हम मेडिसिन से सप्रेस ना करें, उसको निकलने दें और उसको एटमॉस्फेरिक कंडीशन, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशंस बॉडी की ऐसी करें कि वो ठीक हो सके, हील हो सके। धीरे धीरे हमारा इम्यूनिटी बूस्टअप होता चला जाएगा, हमारी एक्यूरेट लाइफस्टाइल से, बाकी किसी भी ड्रिंक से। ये हर पर्सन की अलग अलग होती है। दैट्स वाई कोविड-19 टाइम में जब सारे लोगों ने काढ़ा पिया तो मेरे पास एसिडिटी और अल्सर के पेशेंट बहुत सारे हो गए, साथ में एंजाइटी, क्योंकि एसिडिटी बढ़ेगी तो एंजाइटी बढ़ेगी, डिप्रेशन बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, राइट। तो मेरी तो यही डेफिनेशन है और मैं यही समझाती हूँ। मैंने ऐसा कोई भी स्मूदी या काढ़ा नहीं बनाया अभी तक। राइट, मैं भी यही मानती हूँ। आई डोंट बिलीव इन टेकिंग मेडिसिन, सो मैं अपने को छोड़ देती हूँ। आई वेट, आई गो टू माई किचन, टेक समथिंग, सो उससे ही मेरा काम हो जाता है फिलहाल तो। सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू आस्क, आई लव टू आस्क, व्हाट अबाउट दिस वैक्सीन का जो अभी आया है फॉर कोविड-19, सो is it really needed for people? Like, what is your view on this? देखिए, सबसे पहले जो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हमारा कोविड-19 वायरस है, म्यूटेट हो रहा है, ये आप सभी जानते हैं ना, और स्किल्ड है वो, म्यूटेटेड हो जाता है। ये वैक्सीन कुछ काम आने वाली नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन हम जिस हिंदुस्तान में रहते हैं वहां तो एक बाबा भी हाथ रख दे और ऐसे झाड़ दिया जाए तो पेशेंट उस विश्वास से ठीक हो जाता है। यहाँ पे तो वैक्सीन है, आधा तो जो फियर में डेथ हो रही थी ना, वो डेथ रेट वैसे ही ऊपर ले गए नरेंद्र मोदी ये करवा के। कुछ तो है ना, वो सुकून है कि हाँ भाई हम सेफ साइड है, हम शील्ड के अंदर हैं। तो ऐसे तो वो अपनी इम्यूनिटी को समझ नहीं पा रहा था। जैसे अगर पेशेंट नहीं मान रहा है तो ग्लूकोज का इंजेक्शन दे देते हैं और वो खुश हो जाता है, होम्योपैथिक डॉक्टर मीठी गोलियां दे देता है और वो खुश हो जाता है। अगर 60% पॉपुलेशन को भी वो इस भुलावे में रख पाए तो क्या बुरा है। इतना फियर था, आपने देखा ना जब कोविड-19 आया था, इतना फियर था। तो भी ठीक है, जो भी स्ट्रेटेजी है चल रही है, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन पे इतना रिसर्च नहीं है कि मैं कुछ बोल पाऊं। मैं उसके अगेंस्ट भी नहीं बोलती और मैं उसके फेवर में भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं लगवाने वाली। पर मेरा घर अगर लगवा रहा है तो वो उस घर पे सभी की जिम्मेदारी है, सभी का हक है, क्योंकि नेचुरोपैथी मैंने पढ़ी है, इम्यूनिटी मैंने समझी है। मैं कितना किसी को समझा पाऊंगी नहीं पता। तो सभी को मतलब
अच्छा है, सभी लगवा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, मुझे ऐसे लगता है। और ये तो सब ऐसे ही चल रहा है, सब बेनिफिट पे चलते हैं, फायदे हो रहे हैं हर किसी को वैक्सीनेशन से, मतलब इनडायरेक्ट फायदे हैं, पॉजिटिविटी है, फियर हटा है, मनी आ रहा है जा रहा है ना, तो करें, हम अगेंस्ट बोल के क्यों नेगेटिविटी फैलाएं। हाँ, जो भी है हमारा पर्पस है अंदर से स्ट्रांग रहना, अंदर से हील होना, एंड वी शुड नॉट गो टू दैट लेवल कि हम लोग मेडिसिन लेने की जरूरत है, हम लोग को पहले से ही ठीक रहना है ना। सो इट वाज सच ए लवली सेशन मैम, बहुत सबको बहुत पसंद आएगा। और हाँ जी बोलिए। मैं ये चाहूंगी कि अगर इनमें से कोई भी आपके पोर्टल पे भी नेचुरोपैथी आपके ग्रुप के साथ अगर सीखना चाहे, हमारा ये जो 13 डेज का बेसिक नेचुरोपैथी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स है, उसको आप यहाँ पे भी डिजाइन कर सकते हैं, और आपके थ्रू इन लोगों के लिए भी यहाँ पे क्लासेस डिजाइन कर सकते हैं, जो लोग भी इंटरेस्टेड है। अभी तो मैं अपने यहाँ से शुरू ही कर रही हूँ ट्यूसडे को, ये ऑल्टरनेट क्लासेस हैं जिससे आप लोग प्रैक्टिकल भी कर सके। बहुत ज्यादा ग्रेविटी नहीं है, क्योंकि आज की डेट में आप जानते हैं, आप स्किल्ड बने, दिस इज अ ड्रगलेस सिस्टम, जैसे योग आगे आया है वैसे हम जैसे टीचर्स अगर आगे पढ़ाएंगे भी आप लोग समझ पाओगे। बेसिकली नेचुरोपैथी कोई स्मूदी या कोई ड्रिंक नहीं है, प्रॉपर कैलकुलेशन है डाइट का, प्रॉपर कैलकुलेशन है 5 नेचुरल एलिमेंट्स का, सनबीम थेरेपी, मड थेरेपी, वाटर के अलग अलग टेम्परेचर्स बॉडी को कैसे ठीक करते हैं। जब हम इसमें करेंगे तो हमें बहुत फायदा होने वाला है। तो आप हरीश जी से बात कर लीजिएगा और फिर आप लोगों को सारा स्ट्रक्चर डिजाइन करके भेज दीजिएगा, आपको भेज देंगे, तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे फिर वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। 3 डेज का शेड्यूल अभी मैंने बनाया है, और ये बेसिक डायरेक्टली मतलब हिस्ट्री वगैरह नहीं बताती हूँ नेचुरोपैथी की, डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल्स पे आते हैं कि कैसे आप घर में स्टीम बाथ डिजाइन करें, कैसे आप घर में हॉट फुट बाथ डिजाइन करें, कैसे मड थेरेपी डिजाइन करें, और किन किन डिजीजेस में आप फायदा पहुंचा सकते हैं। राइट, बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे लोग अभी से लिख रहे हैं आई एम इंटरेस्टेड, तो आगे आप कन्वे कर लेना और मुझे फिर बाद में बता देना। श्योर मैम, एकदम एकदम, बहुत लोग इंटरेस्टेड होंगे जिनको इसका वैल्यू पता है। ये इट्स अ 10th रेगुलर बैच मेरा, मुझे इतना पॉपुलर हो रहा है, बाहर के लोग भी बहुत ऑप्ट करते हैं, और एक बार सीखने के बाद ना एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ट्रीटमेंट का तो भी बढ़ जाता है एरिया, वो तो अच्छा है ही है। अभी हमारे एक ऑस्ट्रेलिया में पेशेंट थे, तो पहले उन्होंने सीखा मेरे से नेचुरोपैथी, तो उनके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स थे 15-16, तो उनको मैंने सजेस्ट किया कि आप ये करो और 3 मंथ्स तक करो, तो उनका रिपोर्ट के साथ आता है कि सारे फाइब्रॉइड्स गायब। वहां पे वो स्ट्रेंज कि एक्चुअली फाइब्रॉइड्स थे क्या, ऐसा मतलब ऐसे भी है। और मैं सल्यूट करूंगी लंदन और बाहर अब्रॉड में रहने वाले लोगों को कि वो बिना मेट के सारा कुछ संभालते हुए, जॉब करते हुए नेचुरोपैथी कैसे डेडिकेटली फॉलो करते हैं। और हमारे हिंदुस्तान में अगर हम उनको टिप्स बताते हैं, वाटर थेरेपीज बताते हैं, तो उनके पास समय नहीं होता है। तो जैसे योग के लिए सबने टाइम निकाला है, वैसे ही मैं चाहूंगी कि इसके लिए भी टाइम निकालें। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर द लवली सेशन। और जो आप कह रहे हैं उसके लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड है मैम, सो हम लोग बिल्कुल रेडी हैं। और जो आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल योगिक लाइफ की तरफ से ही अनाउंस कर रही हूँ कि वी आर इंटरेस्टेड विद दिस, तो हम करेंगे जरूर, पूरा प्लान वगैरह आपसे डिस्कस करके, ठीक है। और थैंक यू सो मच मैम फॉर द लवली सेशन, बहुत इंफॉर्मेशन मिली है और हमको बहुत जानकारी है, ये जरूरी जानकारी महिलाओं के लिए बहुत जरूरी जानकारी है ये। और कल के लिए मैं एक और अनाउंसमेंट है, कल हमारा लास्ट डे है योगिक सप्ताह का, और उसमें हम एक एक्सटेंडेड सेशन रखेंगे आफ्टर गेस्ट लेक्चर, एक्सटेंडेड सेशन होगा, तो वो आप जरूर ज्वाइन करें। और उसमें आपको बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलेगी जो आगे आने वाली हैं आपके सामने, तो आपको उसके साथ जरूर बने रहना, मैं सबसे उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ जरूर रहे हमारे साथ। और कल के हमारे गेस्ट होंगे डॉक्टर निशा जोशी, जो कि समत्वम योग उच्यते उनका टॉपिक रहेगा, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर रिलेशनशिप्स, ऑफ योर हेल्थ, योर वर्क, एवरीथिंग थ्रू विजडम ऑफ योग। वंडरफुल टॉपिक, इतना सीखने को मिलने वाला है हमें कल, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना हमको कल का टॉपिक, तो जरूर रहे और बाद में भी रहे। और हम सब लोग कल मिलते हैं, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच शिखा मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू योगिक लाइफ।
Thank you everyone for joining us today. और कुछ भी होगा तो हम लोग ग्रुप में डिस्कस करेंगे. Any information we'll share. Thank you, ma'am. Take care. Yes, ma'am. Thanks Thank you. everyone. Thank you.